वाराणसी, वह पवित्र नगरी जहाँ गंगा जी सदियों से सनातन संस्कृति की साक्षी बनी हुई हैं। यहाँ हर कण में आध्यात्म है, हर लहर में संदेश है। हाल ही में गंगा के उस पार रविदास घाट के सामने विशाल रेत के टापू पर एक अनोखा आयोजन हुआ, रेत में आकृति की खोज। शिल्प गुरु राम छाटपार शिल्प न्यास द्वारा आयोजित इस 24वें वार्षिक कार्यक्रम में युवा कलाकारों ने रेत से संस्कृति, पर्यावरण और आध्यात्म के संदेश उखेरे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चली इस कार्यशाला में 18 से 30 वर्ष के युवा कलाकारों ने अपनी कला से रेत को जीवंत कर दिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत शिल्प गुरु राम छाटपार की स्मृति में हुई थी। 24वां रेत में आकृति की खोज का यह आयोजन है जो प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। यह उनका 22वां मतलब 82 इयर्स जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस बार जो है काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे युवा कलाकार लोग अपने वाराणसी शहर के तमाम सारे विद्यालयों से, विश्वविद्यालय से, कॉलेजेस से आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि इन्होंने बड़े विशाल रूप में कोई एक मूर्तियां ऐसी मैंने देखी है जो कि लगभग 20-25 फीट तक की लंबी भी हैं और कुछ जो हैं बहुत छोटे से हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं और इनका जो समसामयिक जो विषय होता है वो हमारे देश की, प्रदेश की, शहर की जो विषय होते हैं, ज्वलंत विषय, उस पर ये अपना मूर्तियाँ बनाते हैं। पिछले 24 वर्षों से यह आयोजन हर साल होता आ रहा है। इस बार का थीम रहा संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण। कलाकारों ने गंगा की स्वच्छता, विलुप्त प्राय प्राणी और आध्यात्मिक संतों की आकृतियां बनाई। देखिए, यह विशाल आकृति पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की। चेहरे की मुस्कान, हाथ की मुद्रा, सब कुछ इतना जीवंत कि लगता है अभी बोल पड़ेंगे। पास ही एक कलाकृति है गंगा डॉल्फिन की, जो संदेश देती है कि गंगा को स्वच्छ रखें ताकि ये दुर्लभ प्राणी बच सके। अन्य आकृतियों में भगवान शिव, गणेश जी, समुद्र मंथन, स्वच्छ भारत का संदेश और काशी की सांस्कृतिक झलकियां शामिल हैं। रेत में आकृतियों की खोज का जो ये कार्यक्रम है, मैंने सारी आकृतियों को देखा और इससे ये जो युवा पीढ़ी है, जो ये बनारस के कलाकार हैं, तो इनके कलात्मक वैभव का उदात्त स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है। और जब मैं इनके कलात्मक वैभव को उदात्त स्वरूप की बातें कह रहा हूँ तो ये लगता है कि जो विषय में विविधताएं बहुत हैं, इनकी संवेदनशीलता का आधार बहुआयामी है और इन सब के बावजूद बनारस इनके संवेदना के, इनके विचार के, इनके शिल्प के केंद्र में है। तो ये जो पूरा के पूरा शिल्प का ये आयोजन है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि बनारसी वैभव को, बनारसी विरासत को, बनारसीपन को बचाने की बहुत कोशिश है। कुल 40 से अधिक टीमें बनी, जिनमें सैकड़ों युवा कलाकार शामिल हुए। यहाँ एक टीम ने भगवान शिव का विशाल शिवलिंग बनाया है। ऊपर से गंगाजल गिरता हुआ दिखाया गया है। पास ही नंदी बैठा है। एक और रेत पर उभरा था हवाई जहाज दुर्घटना का दृश्य। टूटते पंख, बिखरता मलबा, आधुनिक जीवन की उस असुरक्षा का प्रतीक जहां तकनीक के बावजूद भय बना रहता है। किसी युवा कलाकार ने रेत पर उकेरा मोबाइल फोन से दूर होने का संदेश देता एक चित्र, जो यह समझाने की कोशिश करता है कि मोबाइल की दुनिया से निकल हमें और आगे सोचने की जरूरत है। आज ये राम छठपार के जो रेत में आकृति की खोज है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम के थीम पे हम लोग ये स्टैंड आउट किए हुए हैं। ये स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम का मतलब है कि स्क्रीन की दुनिया से निकल के, मोबाइल की दुनिया से निकल के हम लोग प्रकृति की दुनिया के बाहरी गतिविधियों से जुड़े और बाहरी मतलब नेचर का हम लोग लुत्फ उठाएं।
ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो बच्चे हैं देख रहे हैं कि ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो आँखों का प्रॉब्लम, हर चीज़ का मानसिक प्रॉब्लम, ये तनाव ज़्यादा उन लोग को रह रहा है। इसकी वजह से हम लोग समय ये बताना चाहते हैं कि बाहरी गतिविधियों से भी जुड़े अपने माँ-बाप से पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो अब बच्चों को सिखाएँ कि बाहर जाएँ, खेलें-कूदें और पेड़-पौधे लगाएँ, बागवानी से जुड़ें, ताकि बच्चों को थोड़ा बाहरी दुनिया से भी जुड़ने का मौका मिले और स्क्रीन टाइम का को प्रभाव कम पड़े। भ्रूण हत्या जैसे संवेदनशील और गंभीर सामाजिक मुद्दे को लेकर कलाकारों ने रेत पर भावनात्मक चित्र उकेरकर समाज को एक सशक्त संदेश दिया। जब एक बच्चा भ्रूण में होता है तो उसमें क्या खामियां हैं, वो अंधा है, बहरा है या उसके हाथ नहीं है, पता नहीं चलता है। और वो खामियां जन्म होने के बाद ही पता चलती, और उस खामियों को बस हम एक ही चीज़ से हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, वह है किताब, वह है ज्ञान, जैसे हमने वहाँ पे दिखाया गया है। और जो लोटस है वो एक कवच की तरफ है, जैसे कि माँ का गर्भ। अगर बच्चे में कोई कमी होती है तो वो गर्भ के अंदर होती है और माँ कभी भी निष्पात नहीं होती है। और इसके आगे हमने दिखाया अंत ही आरंभ है। अगर एक बीज अपने आप को तोड़ने से मना करता है, अपने आप को खत्म करने से मना करता है, तो कभी भी एक बड़ा पेड़ नहीं बन पाता है, कभी भी एक बड़ा वृक्ष नहीं बन पाता है। और उसी को रिप्रेजेंट हम लोग ने यहाँ पे किया। हमारी टीम ने इस रेत की आकृति की खोज की है। हम जैसा कि उन्होंने बताया, अंत ही आरंभ है। हमारा मेन टॉपिक यही है कि अंत ही आरंभ है। अभी फ़िलहाल में हमारी महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने T20 में वर्ल्ड कप जीता है। तो इनके पास आँखें नहीं थी, वहाँ से लोगों को लगता है कि अंत हो चुका है, मतलब हम देख नहीं सकते तो कुछ कर नहीं सकते। वहीं हमारे भारत को प्रेजेंट करते हुए महिला टीम ने अपनी खामियों को एबिलिटी में बदला और भारत को गौरवान्वित किया इन्होंने। एक युवा टीम ने पर्यावरण का संदेश दिया है। इन कलाकृतियों की खासियत यह है कि इन्हें केवल रेत और पानी से बनाया गया है, कोई रंग, कोई केमिकल नहीं। रेत कला भारत की प्राचीन परंपरा है। ओडिशा के पुरी में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल प्रसिद्ध है, लेकिन काशी में यह आयोजन स्थानीय युवाओं को मौका देता है। यह कार्यक्रम न केवल कला को बढ़ावा देता है, बल्कि नमामि गंगे जैसी योजनाओं से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। गंगा की स्वच्छता आज सबसे बड़ी चुनौती है। रेत में बनी यह आकृतियां भले ही अस्थायी हों, लेकिन इनमें छुपा संदेश स्थायी है। काशी की इस धरती पर युवा कलाकारों ने एक बार फिर साबित किया कि कला जब संवेदना से जुड़ती है तो वह इतिहास रचती है। पर्यटकों ने भी इस आयोजन का भरपूर आनंद लिया। रेत पर उकेरी गई कलाकृतियों को देखकर वह आश्चर्यचकित नजर आए और कई पर्यटकों ने इन रचनाओं को अपने कैमरे में कैद किया। It's amazing क्योंकि एक रिवर के बैकड्रॉप पे ये एक किले के जैसा लगता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी मेड्यूसा देखा, आई थिंक महाकाल की जी की स्कल्पचर थी, सैंड स्कल्पचर था, और मंदिर देख रहा हूँ और भी देखने का मन है। इट्स नाइस बिकॉज उस साइड हम घाट देख सकते हैं और इस तरफ सैंड स्कल्पचर काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। पहली बार देखी हम लोग ने ऐसी आकृतियाँ, सबसे अच्छी आकृति इन्होंने बनाई है। वहाँ पे बहुत अच्छी आकृति बनाई है, हम लोग को बहुत खुशी हुई है सब चीज़ देख के। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कलाकारों की रचनात्मकता, मेहनत और सामाजिक संदेश को सराहते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन युवा प्रतिभाओं को मंच देने के साथ साथ
कला के माध्यम से समाज को सोचने पर भी विवश करते हैं।